मैं नहीं हूँ। मियान मियान ठीक हो ना? टैंक टैंक। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। क्यू यूहेंग वो यहाँ कैसे? वह यहाँ कैसे आया? मैं हूं, डरो मत। डॉक्टर बेबी कैसी है? अरे खुशकिस्मती से बस खरोंच आई है, कुछ गंभीर नहीं, लेकिन आगे से सावधान रहना, फिर नहीं गिरना। धन्यवाद डॉक्टर। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं, अब दर्द नहीं हो रहा। मैं घर जाना चाहती हूँ। हे भगवान, क्या मैंने कोई बड़ा रहस्य खोज लिया? मियान मियान और क्यू यूहेंग, आखिर इनका क्या रिश्ता है? आओ मियान मियान, तुम आराम करो। श्रीकी। हाँ। क्या मैंने आपको परेशानी में डाल दिया? नहीं, तुमने मुझे कोई परेशानी नहीं दी। मैं उन चीजों को संभाल लूंगा। तुम चुपचाप अच्छी तरह सो जाओ। वैसे श्रीकी, तांगतांग कहाँ है? तुम चिंता मत करो, वांग माँ उसकी देखभाल करेंगी। चुपचाप सो जाओ। तुम मियान मियान की दोस्त हो, है ना? हाँ। उसे आराम की जरूरत है, तुम थोड़ी देर बैठो। कि साहब, मियान मियान तुम्हारे यहाँ कैसे है? तुम्हारा आखिर क्या रिश्ता है? वह हाल ही में परेशान है, अगर संभव हो तो कृपया उसके साथ ज्यादा समय बिताओ। तो अब वह कैसी है? अरे रुको, मुझे कुछ काम है, तुम पहले बैठो। हेलो। पता चला क्या? वे सभी उपद्रवी बाइशियू के फैंस थे। बाइशियू की टीम ने कुछ एडिट की गई तस्वीरें पोस्ट की और ये झूठा दिखावा किया कि साहब और उसके बीच कुछ चल रहा है। फैंस भड़क गए और गलती से सोचा कि मिस मियान तुम्हारे बीच में आ गई है, इसलिए उपद्रव हुआ। मियान मियान को चोट पहुंचाने वालों को एक भी नहीं छोड़ना, और बाइशियू को उसकी एजेंसी को सूचित करो, उसे ब्लैकलिस्ट कर दो। जी। तांगतांग। मियान मियान, मियान मियान, क्या तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मियान मियान, सच कहो, तुम्हारा क्यू यूहेंग के साथ आखिर क्या रिश्ता है? तुम उसके घर क्यों रह रही हो? अरे तांगतांग, तुम कहाँ जा रही हो? उसने तुम्हें परेशान किया है, मैं उससे हिसाब करूंगी। नहीं टैंग टैंग, मेरा क्यूई साहब के साथ वह रिश्ता नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मेरे पास समय होगा तो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है मियान मियान, जल्दी आओ खाना खाओ। टैंग टैंग, हम पहले खाना खा लेते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? माफ कीजिए मिस बाई, चले जाओ। एक गैंग बेकार लोग। शियू, बुरा हाल है, तुम ट्रेंडिंग में हो। सारे झूठे आरोप हैं, जल्दी बयान जारी करो। मेरी इमेज थोड़ी सी भी क्षति नहीं होनी चाहिए। हमने बयान जारी किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। कंपनी पीछे के लोगों की जांच कर रही है, कोई निशान नहीं। हमें शक है कि क्यूई शाओ ने यह किया है, यह संभव नहीं। वह मेरे खिलाफ क्यों होगा? तुम शांत हो जाओ। अभी सबसे जरूरी है इसके प्रभाव को कम करने का तरीका ढूंढो। तुम सही कह रहे हो। अरे शियू, तुम कहाँ जा रहे हो? बेशक नया विषय बनाने जा रहा हूँ, लोगों का ध्यान मुझसे हटाने के लिए। अरे पूरा दिन हो गया, एक भी ग्राहक नहीं आया। जियांग मियान मियान, यह कलंक, अगर वह नहीं होती तो हमें यह समस्या नहीं होती। वह बाहर मर जाए तो अच्छा होगा, ताकि वह वापस आकर हमें परेशान न करे। अरे कम बोलो। अरे मिस, मुर्गा खरीदने आई है? हमारी दुकान बहुत पुरानी है। तुम लोग जियांग मियान मियान के माता पिता हो? तुम कौन हो? तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ बेवकूफी की।
चूंकि तुम उसके माता पिता हो तो दुकान का काम भी बंद कर दो। तो तुम हो जिसने हमारा काम बर्बाद किया। अरे क्यों? उसे हमसे कोई लेना देना नहीं। तो फिर देखते हैं। अरे रुको, तुम हमसे क्या चाहते हो? हमारी दुकान छोड़ दो। एक बयान जारी करो कि तुम उससे कोई रिश्ता नहीं रखते, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्यों? पत्नी, उस औरत की बात मत सुनो। तुमने कहा था अगर मैं यह बयान जारी कर दूं तो हमें छोड़ दोगे? बेशक, लेकिन जल्दी करो। क्यों शाह, ये वो बयान है जो मैंने रोक लिया जियांग परिवार की तरफ से जारी किया गया रिश्ता तोड़ने का बयान। जियांग परिवार पर नजर रखो। मैं किसी को भी मियां मियां को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। जी। अरे मियां मियां को क्या हुआ? मैंने बुरा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि कुछ लोगों ने मुझे धकेल दिया। बेबी, डरो मत, कुछ नहीं हुआ। सपने झूठे होते हैं। डरो मत। तो तुम अच्छे से सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मैं लाइट ऑन छोड़ दूंगा। ह्यूई सर, शायद आप सोफे पर न सोएं। सोफा बहुत नरम है, अच्छी नींद नहीं आएगी। मैं शांति से सोता हूँ, ज्यादा जगह नहीं लूंगा। ठीक है, तो आज रात मैं यहां तुम्हारे साथ रहूंगा। मियां मियां, अगर तुम्हें असहज लगे तो मैं कभी बाहर जाकर सो सकता हूं। मैं ठीक हूँ। तो चलो सो जाते हैं। हाँ। तुम इतनी बेचैनी से क्यों सो रही हो? कितना गर्म है। ह्यूई सर, कल रात हम सच में एक साथ सोए थे। कितनी अच्छी नींद आई। ह्यूई सर ने अभी मेरी नाक छुई। सावधान। मियां मियां, तुम बाहर आओ। अरे, तुम्हें सांस नहीं घुट रही? नहीं घुट रही। मैं मर जाऊंगी लेकिन बाहर नहीं आऊंगी। तांग तांग। यान यान, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसमें मुझे दिलचस्पी है। चलो फिल्म देखने चलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिस बाई, क्या उन्होंने बयान जारी किया है? नहीं, अभी तक नहीं। क्या हो रहा है? क्या उन्हें बयान लिखना भी नहीं आता? कहीं उन्होंने मन बदल तो नहीं लिया? वह बारिश मियान मियान उनकी बेटी है। अगर उन्होंने बयान जारी किया तो क्या वे बारिश मियान मियान को आग में नहीं झोंक रहे? वे हिम्मत करेंगे? अगर उन्होंने मुझे धोखा दिया तो मैं उन्हें राजधानी में रहने नहीं दूंगा। मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। अभी हमारे पास कोई पेशेवर पीआर टीम नहीं है। उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी खबरें और नहीं फैलनी चाहिए। जल्दी जाओ। शिव, उन्होंने सच में मन बदल लिया है। नहीं, उन्होंने बयान जारी कर दिया है। आखिरकार जारी कर दिया, लेकिन बयान किसी भी प्लेटफॉर्म पर पास नहीं हुआ। किसी भी प्लेटफॉर्म ने स्वीकार नहीं किया। क्या शिव, कहीं हमने गलत व्यक्ति को तो नहीं उकसा दिया? यह जरूर क्यू यंग मास्टर का काम है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। सभी प्लेटफॉर्म। वह मुझे क्यों निशाना बनाएगा? शिव, शांत हो जाओ। तुम कहाँ जा रही हो?
मुझे क्यूई शाओ के पास जाना है। वही मेरी मदद कर सकता है। हाय। तुम पागल हो गए हो। क्यूई शाओ तुम्हारी मदद क्यों करेगा? तो मैं उसके साथ एक रात बिता दूंगी। मुझे कोशिश करनी ही होगी। अरे शियू। क्यूई शाओ, कृपया मेरी मदद करो। चले जाओ। क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रही हो? ऑनलाइन वाली बातें। क्या सब ठीक नहीं हो गया? तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे बताओ। तांग तांग, मुझे हाल ही में एक व्यक्ति पसंद आया है। तुम्हें लगता है मैं उसे पा सकती हूँ? धीरे बोलो। तुम जिसकी बात कर रही हो वह क्यूई शाओए तो नहीं? हाँ। हालांकि हमने ज्यादा समय साथ नहीं बिताया, लेकिन तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तो तुम उसे कैसे पाने वाली हो? तांग तांग, तुम्हें लगता है वह किस तरह की लड़कियों को पसंद करता है? मेरे जैसी? क्या मैं उसका दिल जीत सकती हूँ? तुम्हारे जैसी लड़कियों को वह पसंद नहीं करेगा। नॉवल के अमीर हीरो तेजतर्रार और आकर्षक लड़कियों को पसंद करते हैं। तुम्हारी भोली भाली छवि तो अब पुरानी हो चुकी है। तो फिर क्या करूं? तांग तांग, तुम मुझे बताओ, तेज तर्रार और आकर्षक लड़की कैसी होती है? मियान मियान, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कर पाओगी? हाँ। तांग तांग, तुम बताओ, क्या मैं ऐसी बन सकती हूँ? मियान मियान, तुम चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ तुम ऐसी बनकर जरूर। क्यूई यूहेंग उस बूढ़े आदमी को काबू नहीं कर पाएगा। चलो एक बार कोशिश करते हैं। और सुनो, कैसा चल रहा है? मेरे काम पर भरोसा रखो। मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने भाभी को बदनाम किया। तुम चिंता मत करो। समय हो गया है, मुझे जाना है। अरे नहीं नहीं, तुम सच में काम निकलते ही भूल जाते हो। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं सच में जानना चाहता हूँ। तुम मुझे भाभी से मिलवा दो, बस एक बार ही सही। तुम लोगों को डरा नहीं सकते। तुम चिंता मत करो, हम अभी जा रहे हैं। अरे चलो। अंकल, तुम आ ओल्ड क्यू, क्या तुमने पहले कहा था कि बिल्ली पालनी है? ये वाली? अरे अरे, तुमने मुझे गले लगाने के लिए कहा था। अरे अरे, तुम तो कमाल कर दिया। मुझे पहले पता नहीं था। मुझे एक बार देखने दो। वापस चलो। मियान मियान, वह चला गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम हंस रहे हो। शायद तुम जिंदगी भर हंसते रहोगे। मैं तुम पर नहीं हंस रहा। तुम मुझसे दूर रहो, मैं तो कहीं छिपना चाहता हूँ। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। ठीक है। हाँ, मुख्य बात यह है कि आज तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं उसे लेकर आया। आगे से मैं तुम्हें पहले बता दूंगा, ठीक है? लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शायद तुम्हें थोड़ा अचानक लगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसी चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं पहले जैसा ही करूंगा। बच्चा होने के बाद चला जाऊंगा। मियान मियान, आने वाले जीवन में हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? मिस्टर क्यों? तो तुमने मुझसे वादा किया है, पीछे मत हटना। हाँ। मिस्टर क्यू, आज तुम जल्दी आ गए। मियान मियान, आज हम बाहर खाते हैं। क्या आज हम डेट पर जा रहे हैं? तो क्या आज मैं क्रैब खा सकता हूँ? नहीं, लेकिन हॉट पॉट खा सकते हैं। सच में?
मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मिस्टर क्यों? हाँ, क्या तुम्हें हॉट पॉट खाना आता है? यह हॉट पॉट तो बिल्कुल बेजान है। यह सूप उबल रहा है, जो चाहो खा सकते हो। क्या यही जान नहीं है? क्या तुम जानते हो? मेरा भाई। मियान मियान, क्या हुआ? फंस गई होगी। मियान मियान, तुम यहां क्या कर रही हो? अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है घर से भागने की। चलो रुको। माँ पापा से माफी मांगो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं माफी क्यों मांगू? अब तुम्हारे पंख आ गए हैं, है ना? क्या मैंने तुम्हें बहुत दिनों से सबक नहीं दिया? चलो। तुम कौन हो? अरे अरे, सब गलतफहमी है, सब गलतफहमी। हाँ, ये मामला नहीं हुआ। तू मत जा, रुक, मेरा इंतजार कर। श्री क्यों आए? माफ कीजिए। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? मेरा भाई। क्या उसने अभी आपको परेशान किया? उसने मुझे परेशान नहीं किया। मुझे बस यह पसंद नहीं आया कि वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। हमारे यहाँ हमेशा से ऐसा ही होता है। हमारे घर में चाहे किसी की गलती हो, आखिरकार सारी गलती मेरी ही निकलती है। मेरे माता पिता कभी भी मेरी तरफ नहीं होते। तो मियान मियान, आज के बाद मैं हूं, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हाँ, मैं बिल बताऊं, तुम दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। ठीक है। अरे, मुझे मत खींचो, वो मेरी बहन है। जरूर इस बदमाश ने उसे भगा लिया होगा। ऐसा था। अरे अरे, तुम जानते हो वह कौन है? एक उंगली से तुम्हें कुचल सकता है। वो कौन है? वह क्योटो की सबसे बड़ी कुलीन परिवार क्यूआई का एकमात्र वारिस है। क्यूआई वायु हैंग, कभी सुना भी है? क्या तुम कह रहे हो वो क्यूआई वायु है? हाँ, अरे अरे। तुम उसे पहले ही ब्लॉक दिया है। सावधान, वह सच में गुस्सा हो जाएगा। अगर मेरी बहन क्यूआई परिवार में शादी कर ले तो हमारा पूरा परिवार ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। सपने मत देखो। क्यूआई परिवार एक टॉप कुलीन परिवार है, आम लड़कियों के लिए। ये हमें प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, भले ही तुम्हारी बहन को भाग्य का साथ मिला हो। ज्यादा से ज्यादा उससे थोड़ा पैसा ही ले पाओगी। मियान मियान, तुम इतने समय से घर नहीं आई हो। क्या तुम उसके साथ रह रही हो? तुम क्या कहना चाहते हो? मियान मियान, क्या तुम जानती हो वो कौन है? उसका नाम की है कि परिवार का बड़ा बेटा, असली अमीर आदमी। ऐसे लोग तुम्हारे साथ कोई भावना नहीं रखेंगे, बस मजे लेकर चले जाएंगे। तुम उसके साथ हो तो जल्दी से पैसा बनाओ। भाई को हाल ही में कुछ जूते पसंद आए हैं, मुझे थोड़ा उधार दो। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम की युहेंग के साथ हो, तुम मुझे कुछ जूते क्यों नहीं खरीद देती? मैं तुम्हें बता दूं, जल्दी से पैसा बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे माता पिता को सब बता दूंगा। देखो वे तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। नहीं, अगर माता पिता को यह पता चला, वे जरूर बहुत पैसे मांगेंगे कि साहब को परेशान करके पैसे लेंगे। रुको, कुछ समय और दो। जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है। मियान मियान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चलो घर चलते हैं। हाँ, चलो। क्या हुआ? मियान मियान, मेरे वे जूते और वो यिंग का बैग तुमने खरीदा? नहीं खरीदा। जियांग मियान मियान, तुमने क्यों नहीं खरीदा? अब तुम अमीर आदमी के साथ हो, अपने भाई की मदद करो। क्या हुआ अगर तुम मेरी बहन हो? अगर तुम जल्दी नहीं बैग और जूते मुझे नहीं दोगी तो मैं तुरंत
तुम्हारे माता पिता को सब बता दूंगा। तुम जानती हो क्या होगा। क्या हुआ मियान मियान, मूड खराब है? नहीं, उस दिन हम हॉट पॉट की दुकान में मेरे भाई से मिले थे ना। मुझे डर है कि मेरे परिवार वाले तुम्हें परेशान करेंगे, इसलिए मैं सोच रही थी कि अपना घर का रिकॉर्ड बदल दूं, लेकिन मैं सफल नहीं हुई। कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। बैठो। देखो। काली करतूत। मैंने हेटर्स की शिकायत नहीं की। क्यूई सर, आपने मेरी मदद की, धन्यवाद। तो क्या मैं यह अकाउंट फिर से इस्तेमाल कर सकता हूँ? अब फिर से सर्फिंग कर सकते हो। जो मर्जी करो। और एक बात, यह लो, 4.6 लाख का मुआवजा मिला है केस जीतने पर। क्या मैं यह पैसे घर खरीदने में लगा सकता हूँ? क्यूई सर, अब हमने स्टाम्प लगा दिया है। आज से तुम मेरी हो। ठीक है। मियान मियान, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं 1 महीने से घर से दूर थी। उनसे मिलने का वक्त आ गया है। तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो। ठीक है। मियान मियान वापस आ गई। खाना खाया? चौकी लेकर आओ, खाना खाओ। क्या खाएगी? उसके लिए खाना बना है। वह खा लेगी तो बाकी क्या खाएंगे? तुम तो बड़ी समझदार हो ना। 1 महीना भी नहीं हुआ, वापस आ गई। बाहर टिक नहीं पाई। जियांग मियान मियान, सुन लो, यह घर ऐसा नहीं है कि जब चाहो चले जाओ और जब चाहो वापस आ जाओ। ज्यादा मत बोलो। इसने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, दुकान बंद हो गई। मैं 2 बात कह दूं तो क्या हुआ? जाकर वह प्रस्ताव लेकर आओ। मियान मियान, जल्दी घुटने टेक दो, अपनी माँ से माफी मांगो, वादा करो आगे से उनकी हर बात मानोगी, समझी? बकवास बंद करो। तुम लोग। मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ। तुम्हारे पिता का एक पुराना दोस्त, अभी उसकी पत्नी का देहांत हुआ है। वह 10 लाख रुपए देने को तैयार है, हमारी मुश्किल दूर करने के लिए। शर्त यह है कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी। मैंने उसे हाँ कर दी है। अगर तुम चुपचाप उससे शादी कर लो तो यह दस्तावेज साइन करने की जरूरत नहीं। तुम लोग रिश्ता तोड़ना चाहते हो ना? तो तोड़ लो। मैं साइन करती हूँ। पंख आ गए हैं क्या? देखती हूँ तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। तुमने इतनी जोर से क्यों मारा? चोट लग गई तो? क्या हुआ? तुमने इसे इतना बड़ा किया है। घर में मुश्किल है, घर के लिए थोड़ा त्याग करने में क्या हर्ज है? समझाने पर नहीं मानती तो मजबूर करना पड़ेगा। उसे शादी करनी ही होगी, चाहे वह चाहे या न चाहे, शादी करेगी। तुम लोग कौन हो? ये मेरा घर है। तुम लोग बिना अनुमति घर में घुस आए हो, पता है? श्री क्यूई। मियान मियान, मैं आ गया, डरो मत। मियान मियान, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाहर वाले देख लेंगे तो क्या होगा? दुनिया में तुम जैसे माता पिता भी होते हैं। तुम उसके माता पिता बनने के लायक ही नहीं हो। वकील लो। वकील द्वारा तैयार किया गया समझौता उन्हें दे दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मियान मियान हमारी बेटी है। तुम्हें क्या है? मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। हस्ताक्षर कर दो, आज के बाद तुम्हारा मियान मियान से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, है या नहीं? है। हम हस्ताक्षर करते हैं।
मियान मियान, चलो हम चलते हैं। यह असली नकली है। धोखा नहीं खाया। अरे यह तो गलत है। वह आदमी आखिर कौन था? 2 लाख इतनी आसानी से दे दिया। यह तो सरल नहीं हो सकता। मुझे उसके पास जाना होगा। रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। वह स्पष्ट रूप से हमारी बेटी है। महज 2 लाख में हमें ऐसे ही भगा दिया। मुझे उसके पास जाना होगा। क्या हुआ? यह कमीनी लड़की कब हमारे घर से निकल गई? उसने पहले ही तय कर लिया था कि हमसे रिश्ता तोड़ना है। 2 लाख। मियान मियान, एक कप चाय पी लो, मन हल्का हो जाएगा। चाय से मेरा मन हल्का नहीं होगा, बस मोटा हो जाऊंगी। श्री क्यूई, तुमने मुझे खरीद लिया, तुम्हें मुझे एक परिवार देना होगा। मियान मियान, चाय की बात छोड़ो, मेरे दिल में तुम अनमोल हो। क्या मैं एक परिवार पा सकती हूँ? तुम्हारे पास आगे एक नहीं, कई परिवार होंगे। आज रात मेरे साथ घर पर खाना खाना। घर? हाँ, मेरे पिताजी तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। आंटी का दिल कैसा है? मुझे डर है कि कहीं वह बूढ़ी महिला नाराज न हो जाए। क्यूई सर, आप चिंता न करें, चाहे आंटी जो भी कहें। मैं कुछ भी बुरा नहीं बोलूंगा। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। टीवी शो में तो ऐसा ही होता है। आंटी जरूर एक चेक निकालेंगी और मुझसे कहेंगी, यहाँ 50 लाख रुपए लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। चिंता मत करो, मेरी माँ ऐसा नहीं करेगी। फिर तुम बताओ, अगर सच में ऐसा हो गया तो क्या मुझे ले लेना चाहिए? 50 लाख मेरे और बच्चे के लिए काफी है। तुम्हें गणित आती भी है या नहीं? मेरे साथ तो तुम्हें साल में हजारों 50 लाख मिलेंगे। माँ, बेटा, बेटा, तुम आ गए। माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। इतनी प्यारी और सुंदर, जैसे कोई छोटी सी सफेद खरगोश। मेरे बेटे की नजर बहुत अच्छी है। यंग मास्टर, आप मुझ पर भरोसा करें। मैंने मेम साहिबा से कुछ नहीं कहा। वांग माँ को मत डांटना, मैं खुद आई हूँ। सच में तुम बहुत होशियार हो। इतनी खूबसूरत लड़की को छुपा कर रखा और मुझे नहीं बताया। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? अरे हाँ, आओ, बैठो। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? उम्र कितनी है? मेम साहिबा, नमस्ते। मेरा नाम जियांग मियान मियान है। मैं 19 साल की हूँ। बेटा, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। इतनी छोटी बच्ची के साथ तुमने ऐसा किया? यह बच्ची प्रेग्नेंट है। मेम साहिबा, आप क्या कह रही हैं? नहीं, आपको कैसे पता कि वह प्रेग्नेंट है? यंग मास्टर, मैंने नहीं बताया। बेटा, अगर तुम नहीं चाहते कि कोई जाने तो ऐसा काम मत करो। माँ के बहुत सारे दोस्त हैं। खबरें जल्दी पता चल जाती हैं। क्या तुमने मियान मियान का हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी चेकअप करवाया था? अगर मुझे नहीं पता होता तो तुम मुझसे कब तक छुपाते? है ना, मियान मियान? मेम साहिबा, मैं देखो, मियान मियान ने मेम साहिबा कहा। यह सुनकर मेरा दिल दुखता है। क्या तुम कुछ और बोल सकती हो? तो क्या मैं आपको आंटी बुलाऊं? अच्छा अच्छा मियान मियान। मियान मियान, क्या तुम थक गई हो? क्या तुम अभी वह जगह आराम करोगी? ओह, हाँ हाँ, मैं भूल गया कि गर्भवती महिलाएं बहुत जल्दी थक जाती हैं। हाँ मियान मियान, तुम पहले कमरे में जाकर आराम करो। जब खाना तैयार होगा मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगी। वांग माँ, जल्दी से मियान मियान को कमरे में ले जाओ। जल्दी आओ।
बेटा बताओ, हमें क्यों नहीं बताया? बेटा बताओ, हमें क्यों नहीं बताया? पहले घर को नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा समय ठीक नहीं था। आज मेरी योजना थी उसे घर ले जाकर परिवार से मिलवाने की। पहचानते हैं? तो फिर मैंने खुद ही ज्यादा कर दिया। वे सब जानते हैं, है ना? पापा और दादा, वे सब जानते हैं, है ना? हाँ, मैं आज खुशी में बोल गया। दादा जल्दी आ रहे हैं, तुम तैयार रहो। वांग माँ मियाँ मियाँ गर्भवती है। अब से हर दिन का खाना पौष्टिक होना चाहिए। चलो जल्दी से सब्जियां खरीदते हैं। आज रात मैं खुद खाना बनाऊंगी। जल्दी चलो जल्दी चलो। क्यू यूहेंग, तुमने मेरे पोते और बहू को बाहर रखा, इसका क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें ऐसा बदमाश बनाया है? क्या तुम्हें लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं और छड़ी नहीं उठा सकता? नहीं दादा, मैं तुमसे छिपाना नहीं चाहता था। सच में? आज ही मैं उसे घर ले जाकर खाना खिलाने वाला था। बेहतर होगा अगर तुम सच बोल रहे हो। मियान मियान तुम घबराओ मत। कि परिवार में जीवन आसान है। बस अहिंग को संभाल लेना। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वरना उसका अच्छा नहीं होगा। अंदर चलो। मैडम, यंग मास्टर आ गए हैं। ये मिस जियांग है ना? मैं की परिवार का मैनेजर हूं। मेरा नाम कियान झोंग है। आपको क्या चाहिए? आप मुझसे कह सकते हैं। मैनेजर कियान। नमस्ते। चलो अंदर चलते हैं। कृपया। तुम आखिरकार लौट आए। ये है, ये छोटी भाभी है ना? भाभी नमस्ते। मेरा नाम क्युआई हुए है। मिलकर खुशी हुई। नमस्ते। तुम्हारे घर में रात का खाना नहीं बना? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं दादा को देखने आया था। भैया तुम भी कितने कंजूस हो। मैं बस भाभी से हाथ मिलाना चाहता था। इतनी जरूरत थी? मैं तुम्हें बता दूं, मैं बदला लेने वाला हूं। उसे देखो, एक बिल्ली पसंद करने वाला भाई। तू आखिरकार घर आने को तैयार हुआ। कितने दिन हो गए घर आए, दादा के साथ खाना खाए। मियाँ मियाँ, यह मेरे पिता है। पापा, यह मेरी गर्लफ्रेंड जांग मियाँ मियाँ है। अंकल नमस्ते। नमस्ते। इसे अपना घर समझो, जैसा चाहो वैसा करो और शर्माओ मत। तुम अब हमारे परिवार की हो। हाँ। पापा, हम पहले दादा को देखने ऊपर चलते हैं। जाओ। चलो। मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है। घबराओ मत मियाँ मियाँ, दादा तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। सच में? चलो। एहेंग, ये मेरी पोती वधु है ना? जल्दी से अपनी पत्नी को बैठाओ। उसे थकने मत दो। बैठो 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 बैठो। ये तुम्हारा अपना घर है, झिझको मत। तुम मियाँ मियाँ हो ना? हाँ। घर में माता पिता ठीक है ना? दादा। मियाँ मियाँ, तुम अहेंग की गर्लफ्रेंड हो। क्या तुम अहेंग की तरह मुझे दादा कहकर बुला सकते हो? ठीक है? दादा नमस्ते। अरे वाह वाह वाह। मियाँ मियाँ, तुम याद रखना, ये अब तुम्हारा घर है। जब चाहो आना। बाहर कोई तकलीफ हो तो आकर दादा को बताना। दादा तुम्हारा बदला लेंगे। धन्यवाद दादाजी। ठीक है, समय हो गया है, खाना खा लो। दादाजी, पहले आप।
पहले मैंने आपकी प्रतिक्रिया देखी। क्या मियान मियान के घर में कोई समस्या है? मियां मियां के माता पिता लड़कों को लड़कियों से ज्यादा पसंद करते हैं। मियां मियां के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि 10 लाख रुपए के लिए उन्हें एक बूढ़े आदमी से शादी करवाना चाहते हैं। ये कैसी बात है? ऐसे माता पिता कहाँ होते हैं? अब कौन सा जमाना है? अभी भी लड़कों को लड़कियों से ज्यादा पसंद करते हैं। शायद पूरी तरह से ऐसा नहीं है दादाजी। मुझे हमेशा लगता है कि यह जियांग परिवार कुछ अजीब है। मैंने जांच की है, जियांग परिवार बाहरी है। क्योटो आने से पहले उनके पास राशन कार्ड भी नहीं था, केवल कुछ छोटे मोटे कामों से गुजारा चलता था। लेकिन क्योटो में 5 साल बाद उन्होंने न केवल राशन कार्ड प्राप्त कर लिया, बल्कि एक मुर्गी की दुकान भी खोल ली। 5 साल में छोटे मोटे कामों से एक मुर्गी की दुकान कमा ली? दुकान उनकी नहीं है, मकान मालिक ने उन्हें 15 साल के लिए किराए पर दी है। ये मकान मालिक उनके साथ वाकई अच्छा है। 15 साल तक किराएदार नहीं बदला। तो क्या मियान मियान उनके परिवार से अब संपर्क नहीं रखती? हाँ, राशन कार्ड निकाल लिया गया है, लेकिन मुझे डर है कि अगर उन्हें मेरी पहचान का पता चला तो वे मियान मियान को परेशान करना जारी रखेंगे। जब से उन्हें मियान मियान नहीं चाहिए तो उन्हें उसके सामने फिर से नहीं आना चाहिए। वे मियान मियान के परिवार बनने के लायक नहीं है, और वो जियांग परिवार। तुम उन पर नजर रखना। मुझे नापसंद मत करो। सुधर सकता है। तुम्हें जगा दिया। श्री क्यूई, तुम लोग बात करिए। हाँ, कैसा रहा? अच्छी नींद आई? मैं जानना चाहती हूँ कि आपके दादाजी का मेरे प्रति क्या रवैया है। मेरे माता पिता और भाई ने मुझे छोड़ दिया है। हमारे परिवार में अब केवल मैं ही हूं। क्या आपका परिवार मानेगा? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैंने उपन्यासों में पढ़ा है कि आप जैसे बड़े परिवार के उत्तराधिकारी हमेशा धनी लड़कियों से शादी करते हैं। मैं न केवल तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें परेशान भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें ऐसा सोचने नहीं दूंगा। तुम बहुत अच्छी हो, उन किसी भी धनी लड़की से कम नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे परिवार के सभी लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम चिंता मत करो, ठीक है? सच में? मियान मियान, तुम थोड़ा सहन कर लो। प्रेगनेंसी चेकअप हो जाने के बाद तुम खाना खा सकती हो। कोई बात नहीं ह्यूई साहब, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ। मुझे इस तरह मनाने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम जल्दी चलते हैं। हाँ। क्यूई साहब, जियांग साहिबा, आप आ गए तो हम थोड़ी देर में चलेंगे। मियान मियान, मियान मियान, सब ठीक है? डायरेक्टर मियान मियान, अचानक इतनी उल्टी हो गई है। क्यूई साहब, आप बहुत चिंता मत कीजिए। ये तो प्रेगनेंसी में होने वाली उल्टी है, ये सामान्य है। इस स्टेज के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो उसे कैसे आराम मिलेगा? अभी उसकी स्थिति में कोई भी दवा बच्चे को प्रभावित कर सकती है। याद रखिए, उसे किसी भी दवा न दें। ये स्टेज ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तो कितने दिन में ठीक होगा? प्रेगनेंसी में उल्टी आमतौर पर 1 से 3 महीने तक सबसे ज्यादा होती है। उसकी स्थिति में तो 1 महीना और लगेगा। क्यूई साहब, देखिए, ये आंख है, ये दिल है, ये दिमाग है, और ये क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे बच्चे को क्या हुआ? आप लोग घबराइए मत। ये तो लगता है 2 योग सैक पुष्टि हो गई है। जुड़वा बच्चे हैं। ह्यूई साहब, 2 बच्चे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। मियान मियान, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा शुक्रिया। क्यूई यूहेंग कैसे? जियांग मियान ऐसा है, वह मुझे पसंद नहीं करता, मुझे ठुकरा देता है। यह इस औरत की वजह से है। जियांग मियान मियान, तुमने मुझे इतना बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मियान मियान, तुम थोड़ा सा खा लो। लो, कोशिश करो। मियान मियान, मियान मियान,
वांग माँ, मियान मियान वे कहाँ है? वांग माँ, मेरा प्यारा पोता कैसा है? जल्दी बताओ। क्या कोई तस्वीर है जो मैं देख सकूं? अरे वांग माँ, आज तुम ऐसे क्यों हो? यह एक्सप्रेशन क्या है? मियान मियान को फिर से मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। बहुत गंभीर है। अरे, इतना गंभीर? पिछले दिनों तो ठीक थी ना? अचानक इतनी गंभीर कैसे हो गई? आंटी, मियान मियान, जल्दी आओ। आराम से। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। मियान मियान, पिछले दिनों तो ठीक थी ना? अचानक ऐसा कैसे हो गया? मैं मियान मियान, अगर सच में खा नहीं पा रही हो तो तुम न्यूट्रिशन इंजेक्शन ले लो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ड्रिप नहीं। ड्रिप से बच्चे को नुकसान हो सकता है, या फिर मैं फिर से कोशिश करती हूँ। अरे वांग माँ, आओ। मियान मियान। मैं करती हूँ। मियान मियान, तुम बहुत अच्छी हो। सब खा लिया, बहुत बढ़िया। मियान मियान, तुम बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छा, मैंने उल्टी नहीं की। मियान मियान, जब तुम खा रही थी तुम लगातार हिंग को देख रही थी, इसलिए उल्टी नहीं हुई। बदमाश, तुम्हारा कुछ तो फायदा है। ऐसा करो, अब से मियान मियान के खाने का काम तुम्हारे जिम्मे है। तुम हर बार मियान मियान को खिलाना। नहीं, मैं खुद खा सकती हूँ। कोई बात नहीं, जब तक मियान मियान उल्टी नहीं करती मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। मियान मियान, ह्यूई साहब, आज का दिन कैसा रहा? अच्छा था, बस घर पर रहकर थोड़ा बोर हो गया। बिल्कुल सही, दादाजी ने मुझे उनकी जगह बड़े साहब के जन्मदिन की पार्टी में जाने को कहा है। कुछ दिनों में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारे अलावा किसे मेरी साथी के रूप में आने का अधिकार है, मेरी साथी के रूप में शामिल होने का। तो क्या मुझे जन्मदिन का तोहफा तैयार करना चाहिए? जन्मदिन का उपहार? मैंने सब व्यवस्था कर ली है, कल हम दोनों मिलकर उपहार चुनेंगे। मुझे तुम्हारे टेस्ट पर भरोसा है, तुम सबसे अच्छा उपहार चुनोगी। ठीक है। क्यूई साहब, ये तो दुर्लभ मेहमान है। कैसे आना हुआ? दुकान में कुछ नया आया है। क्यूई साहब, आपका आना बड़ा सही समय पर हुआ। कल ही नया सामान आया है। कृपया मेरे साथ चलें। क्यूई साहब, इस कमरे के सभी उत्पाद नए आए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ मियान मियान, तुम जो चाहो देख सकती हो। ठीक है। जाओ। तुम्हें ये पसंद है? बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? उम्र कितनी है? मेरा नाम जियांग मियान मियान है। 19 साल की हूँ। 19। अगर यूएर को कुछ नहीं हुआ होता तो वह भी इसी उम्र की होती। क्या वह तुम्हारा घर कहाँ है? बड़े साहब, क्या संयोग है यहाँ आपसे मिलना। सच में बड़ा संयोग है। आप लोग जानते हैं, यहां भी। बड़े साहब, हमें कुछ काम है, पहले चलते हैं। ठीक है। मियान मियान, चलो। यूएर, क्या तुम हो? जाओ, मेरे लिए पता लगाओ क्यों यूएन के आसपास की उस लड़की के बारे में। आखिरकार उसका नाम क्या है? जी। इसे जोर से नहीं कहना। ह्यूई साहब, वह साहब कौन थे? वह कुछ दिनों बाद जन्मदिन की पार्टी में आने वाले ड्यूक हैं। वह दक्षिण देश के सबसे अमीर ली परिवार के बड़े साहब हैं। हाँ। वह बहुत दयालु लगते हैं। बिल्कुल भी अकड़ नहीं है। लगता है आप ली साहब के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। ली साहब बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, उनके साथ रहना आसान है। बस ली परिवार के अंदर की स्थिति बहुत जटिल है, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। भविष्य में ली परिवार में बड़ी उथल पुथल हो सकती है। चलो इस बारे में नहीं बात करते, घर चलते हैं। ह्यूई साहब, क्या यह कपड़ा बहुत खुला हुआ नहीं है? इसे पहनकर बाहर जाना ठीक नहीं लगता। ठीक है, पहले वाले से तो बहुत बेहतर है। मियान मियान, अगर थक गई हो तो सो जाओ, पहुंचने पर बताता हूं।
क्यूई शाओ, आप आ गए हैं, कृपया मेरे साथ आइए। मार्गदर्शन करें। कृपया। मेरे साथ चलिए। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? डरो मत, मैं यहां हूं। क्यूई शाओ किसका हाथ पकड़े हुए हैं? ये तो बहुत रोमांचक है। आज क्यूई शाथ ने एक महिला साथी को लाया है। देखो, बड़े भाई आ गए हैं। आप सभी का धन्यवाद, जो व्यस्तता के बावजूद समय निकाल कर आए। मेरे जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मैं ली बहुत आभारी हूं। आइए, चलिए पार्टी शुरू करते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। भैया, मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं। इतनी जल्दी पार्टी शुरू क्यों कर रहे हो? या फिर भैया मेरा स्वागत नहीं कर रहे? ये कैसे संभव है? मुझे पता है तुम आमतौर पर व्यस्त रहते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं किया। यह परेशानी कैसे हो सकती है? भैया का जन्मदिन, मैं जरूर आता। आखिरकार हम भाई बहन का रिश्ता हमेशा से अच्छा नहीं रहा है क्या? सभी को माफ करना, आज मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूं। मैं पहले जा रहा हूं। आप सभी मजे करें। रुको भैया, भैया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि क्यूई यूहेंग के साथ वह लड़की बहुत परिचित लगती है? क्या तुम्हें नहीं लगता वह भाभी जैसी दिखती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। भैया, यूएर मरा नहीं है ना? तुम ली परिवार की दूसरी बेटी हो। बोलने और करने से पहले 3 बार सोचना चाहिए। ऐसी बिना सबूत की बातें भविष्य में मत कहना। इसके अलावा बुजुर्ग अभी स्वस्थ है, सुनने और देखने में सक्षम है, दिमाग साफ है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि थोड़ा संयम से काम लो। भैया, तुम सच में बहुत सावधान हो, लेकिन वह चेहरा वही है। सावधानी से क्या फायदा? क्यूई यूहेंग के बारे में जांच करो। उसके साथ वह लड़की, मुझे उसके बारे में सभी जानकारी चाहिए। याद रखो, गुप्त रूप से जांच करना। जैसे ही कोई खबर मिले तुरंत मुझे सूचित करना। यूएरू, हमारा बच्चा मिल गया है। इस बार मैं निश्चित रूप से उसकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। बड़े भाई, क्यूई अंकल, स्वागत है। कृपया। बड़े बेटे, आप हमारे की परिवार में आए। वास्तव में हमारे की परिवार के पुराने घर को चमक दी है। आप क्या कह रहे हैं? मैंने 10 साल से ज्यादा समय से नहीं आया। ये की परिवार का पुराना घर, कोई बदलाव नहीं हुआ। हमारे की परिवार में लोग कम हैं। घर में बस कुछ ही लोग हैं। अगर एकमात्र बदलाव की बात करें तो वो है अहेंग। वो लड़का घर कमाता है, मुझे अकेला छोड़ देता है। कोई बात नहीं, चलो अंदर चाय पीने चलते हैं। बड़े बेटे, चाय पीजिए। अरे तुम्हारे घर का अहेंग कुछ दिन पहले मैंने अपने जन्मदिन के पार्टी में देखा। एक लड़की के साथ आया था। क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ है। वे कैसे मिले? वे वास्तव में कैसे मिले? मैं एक बूढ़ा आदमी, ज्यादा पूछना ठीक नहीं, लेकिन मियान मियान गर्भवती हो गई है हमारे अहेंग के बच्चे से। मैं जल्द ही परदादा बन जाऊंगा। बकवास। अरे नहीं, तुम्हारे की परिवार ने क्या सोचा? कैसे उसे गर्भवती करने दिया? वो अभी एक बच्ची है। जहां तक मुझे पता है वो अभी सिर्फ 19 साल की है। मुझे गंभीर संदेह है तुम्हारे परिवार पर। तुम्हारे की यूहेंग, उसका इरादा सही नहीं। उसे क्या समझा? तुम्हारे की परिवार के लिए वंश बढ़ाने का साधन। नहीं, ये कैसे संभव है? अहेंग सच में प्यार करता है मियान मियान से।
लेकिन तुम सच में मियान मियान की परवाह करते हो? मियान मियान मेरी पोती है। ये तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं। नहीं, ये मेरे साथ कैसे? क्या तुम तुम इतने अच्छे कैसे हो? इतने अच्छे कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम जाग गए। मेरे सोते हुए चुपके से चूमाना। मैंने तुम्हें चूमा ही नहीं। मैंने तुम्हें काटा। मैंने तुम्हें एक बार काटा। छोटी लड़की, अब हिम्मत बढ़ गई है। तुमने मुझे काटने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें काटा तो क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम अपने बच्चे को मारोगे। तुम्हारा बच्चा रोएगा। तुम्हें नहीं मारूंगा। वो बाहर आएगा तब मैं तुझे पीटूंगा। अच्छा, तुझे सच में बस अपने बच्चे से प्यार है। मैं तुम्हारे साथ हूं, वो रोज तुझे परेशान करते हैं। मैं तुम्हारा बदला ले रहा हूं। जाओ। आहेंग, जल्दी से मियान मियान की उम्र 1 साल बढ़ा दे। जल्दी से उससे शादी कर ले। दादाजी, आपको क्या हो गया है? मैं नहीं मानूंगा। जल्दी से मियान मियान से शादी कर ले, नहीं तो बीवी हाथ से निकल जाएगी। दादाजी, क्या आपने किसी से कुछ सुना है? आहेंग, तुम जल्दी से मियान मियान को हमारे घर ले आओ। मेरी नींद अब सही से नहीं आती। ऐसा करो, तुम जल्दी से एक बार वापस आ जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दादाजी, आखिर दादाजी, आपने पहले फोन पर मुझसे कहा था कि मैं म्यान म्यान से जल्दी शादी कर लूं। ये सब क्या बात है? असल में कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है कि क्योटो के ये परिवार हाल में कुछ अजीब है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि कुछ दिन पहले बड़े साहब हमारे घर आए थे। बड़े साहब, वो हमारे घर क्यों आए? उन्होंने मियान मियान के बारे में कुछ सवाल पूछे, और तुम्हारे और मियान मियान के प्रेम संबंध के बारे में भी। मैं नहीं जानता क्यों। क्या ली परिवार ने कुछ कदम उठाया है? बड़े साहब शांत स्वभाव के हैं। हालांकि काम करने का तरीका निर्णायक है, लेकिन उनका हमारे की परिवार से कोई वैर नहीं है। शायद हमारे खिलाफ नहीं है। मुझे लगता है बड़े साहब हमारे घर आए थे। शायद मियान मियान की वजह से आए थे। आहेंग, तुम्हारा और मियान मियान का मामला जल्दी तय हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है। बाकी परिवार लगातार मियान मियान की खबरें पूछ रहे हैं। तुम ये देखो। किन परिवार? जी परिवार, झाओ परिवार, लू परिवार। मैं नहीं जानता क्यों ऐसा क्या है जिसकी वजह से सब मियान मियान की जांच कर रहे हैं। ठीक है दादाजी, मैं इस बात को जान गया हूं। दादाजी, मैं इसकी जांच करूंगा। अहेंग, इन दिनों मियान मियान को पुराने घर में ही रहने दो। वहां ज्यादा सुरक्षित है। हाँ मियान मियान, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें हमेशा पवित्र, दयालु और चिंता मुक्त रखूंगा।
तांग तांग, क्या तुम्हें लगता है कोई मुझे देख रहा है? मुझे तो सामान्य लग रहा है, मियान मियान। शायद निकल रहा। सचमुच? तांग तांग, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। मियान मियान, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चलो जल्दी चलते हैं। तुम लोग कौन हो? हम मिस जियांग को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। समझदार हो तो हट जाओ। मियान मियान, मेरी परवाह मत करो। मियान मियान, ठीक हो ना? मेरी औरत को छूने की हिम्मत? मियान मियान, डरो मत, मैं तुम्हें तुरंत घर पहुंचाता हूं। मियान मियान, मैं ठीक हूँ, तुम पहले जाओ। क्यों ईशाओ? हम सिर्फ 2 पापराजी हैं। हमें पता है मिस जियांग आपकी गर्लफ्रेंड है। बस कुछ तस्वीरें ले रहे थे। आप हमें बांधकर क्यों लाए हैं? पापराजी? सच में? हाँ, बिल्कुल। अगर तुम जो कुछ जानते हो बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो यहीं रहोगे। क्यों यूहिंग के लिए 2 आदमियों को संभालना मुश्किल नहीं है। मत मारो, चुप रहो। हम ली परिवार की दूसरी बेटी, दूसरी युवती के आदमी हैं। दूसरी युवती ने हमें भेजा है जियांग मियान मियान को ली परिवार लाने के लिए। मैंने सब कह दिया। कृपया मुझे मत मारना। ली यूंगलिंग, वह म्यान म्यान से मिलना चाहती है? क्यों? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। श्री क्यूई, आप व्यस्त हैं? क्या हुआ म्यान म्यान, क्या बात है? क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो। आज वे 2 लोग, वे कौन थे? वे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? म्यान म्यान, तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डालूंगा। मैं इस मामले की जांच करूंगा। जब मैं जांच पूरी करूंगा तब तुम्हें बताऊंगा। ठीक है? म्यान म्यान, बेवजह की बातें मत सोचो, ठीक है? यह सब मुझ पर छोड़ दो। दूसरी कुमारी, आप इतनी व्यस्त हैं, आज आपके पास समय कैसे है मुझे फोन करने का? क्यूई बड़े भाई अब लगभग पूरे क्यूई परिवार को संभाल रहे हैं। मैं चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, क्यूई बड़े भाई के साथ संबंध बनाए रखना होगा। मैं तो आपसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन अफसोस, क्यूई बड़े भाई की नजरें ठीक नहीं है। दूसरी कुमारी का आकर्षण निस्संदेह अद्वितीय है। बस मैं क्यू यूहेंग इस भाग्य का हकदार नहीं हूं। क्यूई यूहेंग, केवल तुम ही हो जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो। और केवल तुम ही हो जो मेरी शादी का प्रस्ताव ठुकरा सकते हो। मैं सिर्फ उस महिला से शादी नहीं करना चाहता जिसे मैं पसंद नहीं करता। आशा है दूसरी कुमारी मुझे माफ कर देंगी। चलो इन बातों को छोड़ो। क्यूई बड़े भाई, मैंने आपको फोन इसलिए किया क्योंकि मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। मेरे द्वारा आयोजित चैरिटी डिनर में, इस बार के डिनर में यह आवश्यकता है कि सभी अपने साथ महिला या पुरुष साथी लाए। मैंने सुना है आपने एक गर्लफ्रेंड बनाई है और उसे क्यूई परिवार के पुराने घर भी ले गए हैं। क्या आपको उसे बाहर लाना चाहिए ताकि अन्य परिवार के लोग भी उसे जान सकें? मैं उससे पूछूंगा, अगर उसे ऐसे आयोजन पसंद नहीं है तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। बिल्कुल, लेकिन अगर वह भविष्य में क्यूई परिवार की बहू बनने वाली है तो ऐसे आयोजनों में भाग लेना बहुत जरूरी है। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। लो युवान, मुझे बड़े भाई के सहायक से संपर्क करने में मदद करो। मैं बड़े भाई से मिलना चाहता हूं। क्यों बड़े भाई? हमने अभी बड़े भाई के सहायक से संपर्क किया है, लेकिन बड़े भाई विदेश में कंपनी के काम से गए हैं। उनके पास आपसे मिलने का समय नहीं है। लगता है चैरिटी डिनर से पहले बड़े भाई से मुलाकात नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस मामले को फिलहाल रोक दो। पहले मेरे लिए कुछ ऐसी जगह ढूंढो जो प्रपोजल के लिए उपयुक्त हो। शादी के लिए याद रखना, वह जगह बहुत ही सुंदर और रोमांटिक होनी चाहिए। क्यों बड़े भाई?
क्या आप मिस जियांग को प्रपोज करने वाले हैं? हाँ, याद रखना इसे गुप्त रखना है। जी। रुको, अंदर आओ। ह्यूई श्रीमान, क्या आप हाल ही में एक चैरिटी डिनर में भाग लेने जा रहे हैं? हाँ, क्या हुआ? मैं बस यह पूछना चाहती थी। उस दिन तुम क्या पहनोगी? क्या मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर दूं? मियान मियान, क्या तुम भी शामिल होना चाहती हो उस चैरिटी डिनर में? मैंने सुना है गुयान जी भी जा रहा है, इसलिए। मिस्टर क्यूई, आप मुझे ले जाएंगे ना? क्या तुम्हें सच में गुयान जी पसंद है? उनके सारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं और वह बहुत सुंदर भी हैं। वह सुंदर क्यों है? वह ज्यादा सुंदर है या मैं? मिस्टर क्यूई मेरी नज़र में सबसे सुंदर इंसान है। मैं गुयान जी की ड्रामा फैन हूँ, बस ड्रामा फैन। बस यह मौका बहुत अच्छा है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं मान गया। धन्यवाद मिस्टर क्यूई, फिर मैं आपको आराम करने दूंगी। क्यूई शाओ, यह तो बड़ा अजीब है, मुझे कॉल क्यों किया? बात यह है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता हूँ। मैं आपसे एंगेजमेंट रिंग बनाने के बारे में सलाह लेना चाहता हूँ। क्यूई शाओ, क्या आपके मन में कोई खास डिजाइन है? मैंने कुछ डिजाइन बनाए हैं, आपके ईमेल पर भेज दिए हैं। कृपया उन्हें देखकर मुझे कुछ सुझाव दीजिए। ये सारे डिजाइन आपने खुद बनाए हैं? हमारी वर्कशॉप निश्चित रूप से आपके लिए संतोषजनक बना सकी है। बात यह है कि मैं इसे खुद बनाना चाहता हूँ। क्यूई शाओ खुद बनाएंगे? आप तो सच में बहुत प्यार करते हैं। मैं उसे एक शानदार प्रपोजल देना चाहता हूँ। आखिरकार वह सिर्फ 19 साल की है, लेकिन मेरे साथ बच्चे पैदा करेगी और एक पत्नी बनना सीखेगी। मुझे उसके प्रति बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं बस उसे सबसे बड़ी खुशी देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होगी। मैं पूरी तरह से क्यूई शाओ की इच्छा पूरी करने में मदद करूंगा। धन्यवाद। ठीक है, मियान मियान। आंटी, क्या आप खुद खाना बना रही हैं? थोड़ी देर में आंटी तुम्हारे लिए नूडल्स बनाएगी, तुम मेरा हुनर देखना। आज यंग मास्टर का जन्मदिन है, हर साल जन्मदिन पर मैडम उनके लिए खुद लंबी उम्र वाले नूडल्स बनाती हैं। आज मिस्टर क्यूई का जन्मदिन है। हाँ, आंटी, इस साल मिस्टर क्यूई का जन्मदिन। क्या मैं लंबी उम्र वाले नूडल्स बना सकती हूँ? तुम खाना बना सकती हो। हाँ, मैं घर पर खाना बनाती थी। सामान्य घर का खाना ठीक ठाक बना लेती हूँ। क्या आंटी मुझे ट्राई करने देंगी? आप बगल में बैठकर मार्गदर्शन कर सकती हैं। बिल्कुल, आ जाएंग। एक कटोरी कम पड़ जाएगी। लो। ह्यूई साहब, आप आ गए। नींद खुल गई ना? बस हो गया। क्या हुआ मियां मियां? वक्त नहीं है, जल्दी मेरे साथ आओ। क्या? तुम बैठो, मैं करता हूँ। टन टन टन। वाह, बढ़िया है।
आज हमारे साथ होने के बाद तुम्हारा पहला जन्मदिन है। मैं तुम्हें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन ऑफिस का काम आ गया। अब तैयारी के लिए वक्त नहीं। बस तुम्हारे लिए एक कटोरी लंबी उम्र वाली नूडल्स बना सकता हूँ। जल्दी टेस्ट करो। शायद आंटी जितनी स्वादिष्ट न हो। नहीं, जरूर स्वादिष्ट होगी। ह्यूई साहब, हाँ, लंबी उम्र वाली नूडल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। किसने कहा? छोटी सी अंधविश्वासी। ह्यूई साहब, यह अंधविश्वास नहीं, यह एक अच्छी शुभकामना है। म्या म्या, हाँ, क्या तुम मुझे आगे से क्यूई साहब नहीं बुलाओगी? तो फिर क्या बुलाओ? भैया बुलाओ। नहीं नहीं, मुझे डर है लोग हमारे रिश्ते को गलत समझेंगे। तो फिर तुम मुझे क्या बुलाना चाहती हो? हम अंकल। तुम्हें यकीन है? बस अंकल, यही तय हुआ। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही, लेकिन जब हम शादी कर लेंगे, यह संबोधन बदलना होगा। हाँ अंकल, जन्मदिन मुबारक। हमारा बच्चा भी तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। शुक्रिया मिया मिया। जी आपका। महाराज, आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। सच में? वह कहाँ है? अभी कहाँ है? क्यूआई शाओ के साथ है। क्यूआई परिवार के लिए आरक्षित वीआईपी लाउंज में। लाउंज? लाउंज की चीजें क्या है? आप चिंता न करें, मैंने सब तैयार कर लिया है। क्यूआई शाओ के पास कोई खतरनाक चीज नहीं है। पक्का? अंकल, आप क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं। चलो। अंकल, क्या ये उन लोगों से संबंधित है जो पहले मॉल में मेरा पीछा कर रहे थे? क्या मैं फिर से बुरे लोगों के निशाने पर हूं? नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। तुम यहां आराम करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें शो देखने ले जाऊंगा। क्या गुयांजी का प्रदर्शन होगा? अंकल, तुम फिर से जल रहे हो। उसमें देखने लायक क्या है? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं? मुझे देखने दो। अच्छी तरह देख लिया। अंकल, तुम सबसे हैंडसम हो, मुझे तुमसे सबसे ज्यादा प्यार है। बड़े बेटे जियांग मियामिया डिनर पार्टी में आ चुके हैं, लेकिन क्यूआई शाओ ने काफी इंतजाम किए हैं। फिलहाल जियांग मियामिया के पास नहीं जा सकती। यूलिंग पर नजर रखो, उस बच्चे की रक्षा करो। बड़े बेटे, वो यकीन नहीं कर पा रही कि क्या ये आप ही है। चाहे हो या न हो, उसे इसमें नहीं घसीटना चाहिए। हाँ, फोन। मिया मिया, मैं बाहर फोन लेने जा रहा हूं। तुम आराम से बैठो, बिल्कुल भी इधर उधर न जाना। हाँ हेलो। अंकल, तुम इतनी जल्दी? तुम अंदर कैसे आ गए? तुम ही जांग मियामिया हो। क्या तुमने इस लोमड़ी जैसे चेहरे से क्यूआई शाओ को फंसाया है? कृपया सम्मान से बात करें, मैं और अंकल। तुम चुप रहो। अगर तुम नहीं होती तो मैं और क्यूआई वायुहन पहले ही साथ होते। अगर तुमने बीच में न आया होता, मैं पहले ही क्यूआई परिवार में बहू बन चुकी होती। शांत हो जाओ, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं?
तुम ही हो जिसने मुझे बर्बाद किया। वैसे वह मुझे पसंद करता था। पहले मैं एक बहुत बड़ी स्टार थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुमसे बदला लूंगी। जियांग मियान मियान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अंकल, जियांग मियान मियान, ले जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। म्यान म्यान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, फिर यह खून? यह मेरा खून नहीं है। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। म्यान म्यान, आखिर हुआ क्या था? बाईशियू तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गई? मुझे नहीं पता। बाई शियू अचानक आ गई। उसने कहा कि अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारे साथ खड़ी होती। इसलिए वह मुझसे बदला लेना चाहती है। डरो मत म्यान म्यान, मैं यहां हूं। अंकल, वह खून क्या था? क्या? शायद मैं उनकी अपनी नहीं हूं। अंकल, आपको यकीन है? मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही हूं, जरूरी नहीं कि सच हो। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। म्यान म्यान, तुम ठीक तो हो? अंकल, मुझे लगा था कि अगर मुझे पता चलेगा कि मैं उनकी अपनी नहीं हूं तो मुझे बहुत दुख होगा। लेकिन अब मुझे सिर्फ राहत महसूस हो रही है। मैं हमेशा सोचती थी कि वे मुझे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि मैं लड़की हूं। लेकिन असली वजह यह थी कि मैं उनकी अपनी नहीं हूं। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छी लड़की। अब और मत सोचो। मिस, टेस्ट रिजल्ट आ गया है। क्या पिता पुत्री संबंध नहीं? यह कैसे संभव है? आखिर हुआ क्या है? मिस, हमारी टेस्ट प्रक्रिया बहुत सख्त है। रिजल्ट सही है। मिस, मुझे पता चला है कि लाउंज में जो खून था वो जियांग मियान मियान का नहीं था। उसे चोट नहीं लगी थी। चोट एक ब्लैकलिस्टेड स्टार बाईशी यू को लगी थी। उसे ले आओ, फिर से टेस्ट करो। बाहर ही है। आओ, ये दूसरी कुमारी है। नमस्ते दूसरी कुमारी, मैं बाईशियू हूँ। यह बाईशियू और जियांग मियान मियान थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, उम्र भी लगभग एक सी है। जांच करो। जी मिस बाई, हमें आपका थोड़ा खून चाहिए। एक टेस्ट करना है। तुम्हें मेरा खून क्यों चाहिए? रिजल्ट आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। अगर मैं आज्ञा मानूं तो शायद दूसरी कुमारी मुझ पर अलग नजर डालेंगी, बस दूसरी कुमारी की मदद मिल जाए तो मैं फिर से उठ खड़ी हो सकती हूँ। हाँ ठीक है। चलो। ली बड़े बेटे नरम और दयालु हैं। बाईश युवा वाकई भाग्यशाली है। ऐसा पिता मिला है। म्यान म्यान, क्या देख रही हो इतनी गहराई से? चाचा, देखो, क्या सोचा था कि बाईशी यू ली परिवार की खोई हुई बेटी है। ट्रेंडिंग में कहा जा रहा है कि यह बात ली परिवार की दूसरी कुमारी ने खुद पुष्टि की है। यह सच है ना? तुम बड़े बेटे अभी विदेश में हैं। ली युलिंग को उनकी तरफ से इसे मानने का अधिकार नहीं है। सच या झूठ?
ठीक है, तुमने पहले कहा था कि फ्रेंच खाना नहीं खाया है। मैंने एक रेस्तरां बुक किया है, चलो अभी चलते हैं। सच में? चलो। चाचा सबसे अच्छे हैं, चलो। ये कुमारी, कृपया चले जाइए। मेरे क्यों शाओ और बहू जी खाना खा रहे हैं, किसी के पास आने से पसंद नहीं करते। तुम इसने तो जल्दी ही रोल अपना लिया। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? जियांग मियान मियान, तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? मैं ही ली परिवार की बेटी हूँ और तुम सिर्फ एक आम लड़की हो। तुम चाहे कितनी भी जलन करो, मुर्गी हमेशा मुर्गी ही रहेगी। मत सोचो कि तुम मोर बन जाओगी, क्योंकि तुम लायक नहीं हो। तुम क्या कह रही हो? क्यों शाओ? सिर्फ बड़े बेटे ने माना, वही ली परिवार की बेटी है। तुम अभी नहीं हो। हम पर रौब मत जताओ, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। मियान मियान, खा लिया? हाँ, चलो वापस चलते हैं। क्यूई शाओ। चाची, क्या हुआ युएर? वो जियांग मियान मियान बहुत घमंडी है। वो एक आम लड़की है, क्यूई शाओ के लायक कैसे हो सकती है? ये मत सोचो कि तुम ही परिवार की बड़ी बेटी हो, तो कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारी बात छोड़ो, मैं भी उससे नहीं लड़ूंगी। ली परिवार में टिके रहने के लिए तुम्हें आज्ञा माननी होगी, नहीं तो तुम परिणाम नहीं संभाल पाओगी, समझी? मैं समझ गई चाची, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मियान मियान, ये छोटा कपड़ा बहुत प्यारा है। हाँ, बहुत प्यारा है। पता नहीं बच्चा पहनकर कैसा लगेगा। मियान मियान, तुम और क्यूई शाओ दोनों सुंदर हो। बच्चा जरूर बहुत खूबसूरत होगा, कुछ भी पहने अच्छा लगेगा। मियान मियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर वाले तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे हैं, हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। माँ अब तुमसे नाराज नहीं है, उसे एहसास हुआ है कि पहले वो तुम्हारे साथ बहुत सख्त थी, अब वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। चलो भाई के साथ घर चलो। तुम क्या करना चाहते हो? हटो। मियान मियान, कई महीने हो गए, अभी भी माँ से नाराज हो। माँ पिता तुम्हें बहुत याद करते हैं, पूरा परिवार चिंतित है, तुमसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। और फिर हमें किसी के भी घर ब्याही जाए, मायके वाले तो चाहिए ही ना। अब जब तुमसे मिल ही लिया है, चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। क्या? मैं कह रहा हूँ, चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। मियान मियान, हम तो सहोदर भाई बहन हैं, डीएनए टेस्ट की क्या जरूरत है? क्या तुमने बाहर वालों की बकवास सुन ली है? मैं अभी तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम करना चाहो तो मेरे साथ चलो। अब हमारे पीछे मत आओ। अच्छा ठीक है मियान मियान, करवा लेते हैं, डीएनए टेस्ट ही तो है, करवाते हैं। माँ पिता ने गलती की होगी, पर उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। धन्यवाद। साफ देख लो, मेरा तुम्हारे साथ कोई रक्त संबंध नहीं है। अब तुम्हारे परिवार की किसी भी बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं। मियान मियान, ये झूठ है, हम भाई बहन कैसे नहीं हो सकते? जरूर क्यों ही परिवार ने कुछ किया है, वे नहीं चाहते तुम घर आओ। हमारे बीच फूट डालने के लिए ये नकली दस्तावेज बनाया गया था। तुम्हारे परिवार में फूट डालने के लिए हम क्यूआई परिवार सिर्फ यही चाहते हैं कि गंदगी में न फंसे। मियां मियां के सामने फिर कभी न दिखाई देना, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार का कल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अंकल, तुम कैसे आ गए? घर चलो। हाँ। मियां मियां,
क्या हुआ? थक गई हो क्या? अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। पहले मुझे लगता था कि वे मुझे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं लड़की हूं। अब मुझे वजह पता चल गई है और यह उतना बुरा नहीं लग रहा जितना मैंने सोचा था। अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। हमें बस अपनी जिंदगी जीनी है। मियाँ मियाँ, उन लोगों के लिए दुखी मत हो जो तुम्हारे लायक नहीं है। आगे, मैं और बच्चा तुम्हारे साथ हैं। अंकल, मियाँ मियाँ, तुम आ गई। तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? क्या बहुत तेज दौड़कर आई हो? मैं धीरे धीरे चलकर आई हूं। बस थोड़ा दूर था। मेहनत कर ली। तुमने कहा था कि मुझे बुलाया है कुछ बहुत जरूरी काम के लिए। निपटाना है। क्या बात है? देखो, वाह, आतिशबाजी है। मिस्टर क्यूआई, जल्दी देखो। मियाँ मियाँ, हालांकि हम साथ में ज्यादा समय से नहीं हैं, लेकिन तुम्हें मुझे 30 साल की उम्र में पहली बार महसूस कराया। इतना गहरा प्यार। जब से तुम आई हो, मेरी अकेली जिंदगी रंगीन हो गई है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी हर दिन नए सरप्राइज और उम्मीदों से भरी है। शायद मैं तुम्हें पूरी दुनिया नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पूरी दुनिया दे सकता हूं। मियाँ मियाँ, मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूं। क्यूआई वायु हैंग, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। क्यों आई वाई यूहेंग? ये तो बहुत जल्दी हो गया। यूएर को प्रपोज कर दिया। यूएरू, हमारी बेटी अब बहुत खुश है, लेकिन अभी मैं उसे वापस नहीं ला सकता। अंदर आओ। बड़े बेटे, मुख्य आवाज से खबर आई है कि बाबूजी बीमार है। चलो। डॉक्टर, बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी ने अभी दवा ली है। वे सो चुके हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। कृपया बड़े बेटे और दूसरी बेटी मानसिक रूप से तैयार रहें। भैया, यूएर मेरे पास है। मुझे पता है कि आप देश वापस आने के बाद बहुत व्यस्त रहे हैं। उससे मिलने का समय नहीं मिला। ऐसा करें भैया, आप देखिए, आपको कब समय मिलेगा, मैं उसे आपसे मिलवाने लाऊंगा। मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी 19 साल पहले ही मर चुकी है। युनलिंग, तुम क्या करना चाहते हो मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारा यह तरीका बहुत ही नीच है। भैया, क्या तुम सच में उससे नहीं मिलना चाहते? यूएर तुमसे मिलना चाहती है, इस पिता से। यूएर अब मुझ पर निर्भर है, मेरे से अलग नहीं होना चाहती। नहीं तो मैं उसे लेकर आता और तुम्हारे साथ मिला देता। मिलने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने कह दिया, मेरी बेटी तो बहुत पहले मर चुकी है। ऐसा करें भैया, चूंकि तुम उसे मानते नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद करके उसे हटा देता हूं, कैसा रहेगा? ली युनलिंग, तुम कब इतने क्रूर हो गए? यह तो बस एक मामूली सी लड़की है। भैया, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? जब वो एक निर्दोष है तो उसे इसमें क्यों घसीट रहे हो? भैया,
मैं बस तुम्हारे साथ अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। बाबूजी बीमार हैं। हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी, है ना? तुम ली परिवार के बड़े बेटे हो, ली उत्तराधिकारी भी। अगर तुम मेरे साथ ठीक से बात नहीं करोगे तो मेरे पास क्या विकल्प है? बस यूएल को परेशान करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आता हूं। बेटा, तुम व्यवस्था करो कि आज रात घर के सभी नौकर चले जाएं। पापा, क्या हुआ? ली यूनहान आज रात हमारे घर आने वाले हैं। ली साहब आ रहे हैं, तो क्या हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए? अरे नहीं, वे इस बार आए हैं अहेंग और मियां मियां की शादी के लिए। हेंग की शादी में ली साहब का क्या लेना देना? क्या मियान मियान से संबंधित है? हमने मियान मियान का डीएनए टेस्ट करवाया है। वाली परिवार की खोई हुई राजकुमारी नहीं है। मियान मियान मेरी बेटी है। अरे भैया, आइए, बैठिए। आज मैं आया हूं। मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा कि मैं क्यों आया हूं। चलो, आज मैं साफ साफ बता देता हूं। पहले की अफवाह थी कि ली परिवार को उनकी बेटी मिल गई है। वो सब मैंने ही प्लान किया था। मेरा मकसद था अपनी बेटी को सुरक्षित रखना। मियान मियान मेरी बेटी है। क्या? आज मैं यहां मियान मियान के पिता के तौर पर आया हूं, आपसे ये बात करने। आपके घर का यूहेंग मियान मियान को शादी का प्रस्ताव दिया है। मुझे पता चल गया है। क्या ऐसे ही मेरी बेटी को कि परिवार में ले जाना चाहते हो? क्या मेरी इजाजत ली? भैया, सीधी बात करें। बैठिए। नहीं, जरूरत नहीं। जब बात यहां तक पहुंच ही गई है तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं कि ग्रुप के 10% शेयर मियां मियां के नाम कर दिए जाए। क्या? तुम? पापा, देखिए। ठीक है। मैं तय करता हूं कि मियां मियां को 15% दिए जाए कि ग्रुप के शेयर, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। अच्छा, आपकी ग्रुप के मालिक हैं, आपको अधिकार है मियान मियान को 15% शेयर देने का। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर कभी मियान मियान आपसे अलग हो जाए, ये 15% शेयर है, आप खो देंगे। ग्रुप पर पूरा कंट्रोल। यूहेंग, सोच समझकर फैसला करो। इसका मतलब यह है कि मियान मियान तुम्हें अपने हाथ में ले लेगी। वह पहले ही मुझे अपने हाथ में ले चुकी है। मुझे अपनी बेटी की देखभाल करने का मौका भी नहीं मिला और वो दूसरे घर की हो गई। जब बात यहां तक पहुंच गई है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। ये मेरी तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा है। मौका मिले तो इसे मियान मियान को दे देना। यह क्या है? ये मियान मियान की मां की चीज है। असल में ये पहले ही मियान मियान की होनी चाहिए थी। ठीक है। आगे कोई जरूरत हो तो बताना, जहां तक मैं कर सकता हूं पूरी कोशिश करूंगा। मैं मियान मियान से एक बार मिलना चाहता हूं, बड़े भैया। अभी मिलने का अच्छा समय नहीं है ना? अरे, मैंने अभी नहीं कहा उससे मिलने जाओ। मैं बस उसे देखना चाहता हूं, चाहे उसकी आवाज ही सुन लूं। अगर मियान मियान को पता चले, वह जरूर मान जाएगी। चाचा, क्या आपको कोई काम है जो आपको अभी जाना पड़ रहा है? बाहर जाते समय मुझे जगाया भी नहीं। मियान मियान, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? क्या कोई दिक्कत है? जाग गई? क्या तुम्हें भूख लगी है? आज बच्चे ने तुम्हें परेशान किया या नहीं? उन्होंने परेशान किया जब मैं अभी जागी थी। पता नहीं किसने मुझे एक लात मारी। क्या तुमने बहुत जोर लगाया? लात मारने से दर्द हुआ क्या? कोई बात नहीं, हम सब याद रखेंगे जब ये दोनों पैदा होंगे। मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। मैं उन्हें मारने का साहस नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो, जैसा तुम कहो। अच्छा, क्या तुम्हें फिर से नींद आ रही है? ठीक है, तो तुम सो जाओ।
अच्छा, बाय। क्या उसे पता है कि वो जियांग परिवार की बेटी नहीं है? उसे पहले से ही पता चल चुका है। क्या उसने कभी कहा है कि वो अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहती है? मैंने मियाँ से पूछा था, असली माता पिता के बारे में उसकी क्या राय है। वह उसे डर है कि उसके असली माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। बड़े भैया, बैठिए बैठिए। दवा। ठीक है। बड़े भैया, क्या आप बहुत थक गए हैं? आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। बड़े भैया, आपको अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। मियान मियान बहुत भावुक है और रोने वाली है। आप उसे चिंता में नहीं डाल सकते। मैं अपना ख्याल रखूंगा। मुझे एक अच्छा मौका ढूंढना होगा मियान मियान से अच्छी तरह से मिलने का। इस समय के दौरान मियान मियान की जिम्मेदारी आप पर है। आप उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छा। जियांग मियान मियान, तुम्हारी इतनी प्यारी सूरत के बावजूद तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करती हो? क्या तुम मुझसे क्यूआई वायुहेंग को छीनने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चाची, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, क्या आप मदद करेंगी? क्या बात है? मैं एक ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना चाहता हूँ जिसने मेरा अपमान किया है। कौन है वह? जांग यामिया। बड़े भाई का बाइशवायु के प्रति रवैया बहुत ठंडा है, बल्कि वे क्यूआई परिवार के करीब हैं। यह एक अच्छा मौका है उनके बाइशवायु के प्रति और जांग मियामिया के प्रति रवैया जांचने का। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद चाची। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? बच्ची, किसी ने तुम्हें मरवाने के लिए हमें पैसे दिए हैं। हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हमें मत कोसना। भाई, बातें बंद करो और काम खत्म करो। माफ करना बच्ची। ओ, रुको, भागो मत। अंकल, मियाँ मियाँ, माफ करना, मैं देर से आया। अंकल, मियाँ मियाँ, चलो हम यहां से चलते हैं। हाँ। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मियाँ मियाँ कैसी है? चोट नहीं लगी, बस थोड़ा डर गई है। आराम की जरूरत है। कोई बात नहीं। अच्छा है कि वो सुरक्षित है। ये मेरी गलती है। मैंने ध्यान नहीं दिया। लियू लिंग को बाइशिवायु की असली पहचान पर शक हो गया। मेरे जासूस ने मुझे बताया कि वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि देख सके क्या मैं बाइशिवायु की रक्षा करूंगा या मियाँ मियाँ की। तो अब आगे क्या योजना है, बड़े भाई? अब जबकि मियाँ मियाँ की पहचान छुपाना मुश्किल है, तो हमें खुलकर सामने आना चाहिए। मियाँ मियाँ की असली पहचान सबके सामने लाओ। अंकल,
तुम लौट आए। क्या कोई मुश्किल समस्या आई है? तुम खुश नहीं लग रहे। मियाँ मियाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। असल में तुम ही हो ली परिवार की खोई हुई असली बेटी। अंकल, क्या आप दोबारा कह सकते हैं? ली परिवार की खोई हुई बेटी। क्या यह बाईशी वायु नहीं है? वह सब केवल एक अस्थायी उपाय था। बड़े साहब ने आपकी पहचान को बचाने के लिए वायु का इस्तेमाल करके दूसरों को भ्रमित किया। अब यह सोचा नहीं था कि वायु आप पर हाथ उठाएगा, इसलिए वह अब आपकी पहचान छुपाना नहीं चाहते। इसके अलावा आपके दादाजी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है, शायद इन्हीं कुछ दिनों में, इसलिए वे आपको वापस लेना चाहते हैं। मियाँ मियाँ, क्या आप अपने असली पापा और दादा से मिलना चाहेंगी? हाँ। मियाँ मियाँ, आप ठीक तो हैं? कहीं आपको चोट तो नहीं आई? कहीं गिरे तो नहीं? माफ कीजिए, मैं बहुत जल्दी में थी। आप ठीक है तो बस यहां आइए। मियाँ मियाँ, धीरे, संभल कर। अंदर आइए। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। पापा। जाओ। मियां मियां, क्या मैं तुम्हें ऐसे बुला सकता हूं? बेटा, तुम चिंता मत करो। पापा जल्द ही तुम्हें घर ले जाएंगे। बड़े साहब को कुछ हो गया है, अंदर आकर बात करते हैं। दादाजी का अभी दिल का दौरा पड़ा है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। क्या? क्या तुम दादा से मिलने जाना चाहोगी? बाद में शायद ये मौका न मिले। बड़े साहब अभी मियाँ मियाँ को भेज रहे हैं। कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा? मैं आपके साथ चलूंगा। मियाँ मियाँ, मैं भी दादा से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ आइए। बड़े साहब, बाबूजी अभी होश में आ गए हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि समय बहुत कम है। वे अभी आपको ढूंढ रहे थे। आप जल्दी से एक बार देख लीजिए। पापा, आप जो कहना चाहते हैं मुझसे कहिए। 20 साल हो गए, छोड़ दीजिए। अब खुद को और मत सताइए। ली परिवार, तुम्हें सौंपता हूं। मैं मुझे भरोसा है तुम अच्छा करोगे। जीते रहो। पापा, आप चिंता न करें। ली परिवार मुझ पर छोड़ दे। गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, आप बस छोड़ दें। मुझे यूएर से मिलने जाना है। आप चिंता न करें, मैं वहां पर अच्छे से उसकी देखभाल करूंगा। पापा, मियान मियान अभी भी है। वो नहीं मरी है, वो नहीं मरी है, वो मेरे साथ आई है। पापा, दादा, मैं आपकी पोती हूँ। दादा, दादा, जागिए।
यूएर। तुम सच में वापस आ गई हो। मैं वापस आ गई हूँ। पापा, दादा, पापा, दादा, मत जाइए। पापा। मैंने आपको अभी देखा है, दादा। यूहेंग, जल्दी से मियान मियान को आराम करने दो। आओ मियान मियान। पापा, चाचा, क्या यह सच है? मियान मियान सच में है। तो दादा, क्या दादा वाकई चले गए? मियान मियान, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी को झेलनी पड़ती है। इसे बदला नहीं जा सकता। चाचा, पिताजी, मुझे माफ कर दें, मैं देर से आया। भैया, आप पिताजी से मिलने वाले आखिरी व्यक्ति हैं। मैं सुनना चाहता हूं कि पिताजी ने क्या कहा। मैं असली रिकॉर्डिंग सुनना चाहता हूं। पिताजी ने जाते समय ली परिवार मुझे सौंप दिया। पिताजी ने ली परिवार आपको क्यों सौंपा? मैं असली रिकॉर्डिंग सुनना चाहता हूं। नहीं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। आप चाहे माने या न माने, अब जब मैंने ये जिम्मेदारी ले ली है, आज से ली परिवार के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी मैं लूंगा। भैया, आप बहुत जल्दबाजी में बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप सत्ता संभालने के लायक हैं? मुझे लगता है बेटी और दौलत में से आप बेटी को ज्यादा अहमियत देते हैं। शियू नहीं चाहती कि मैं और आप आपस में लड़े। क्या आप सच में अपनी बेटी को दुखी देखना चाहते हैं? युनलिंग, आपने बाईशी यू को अपने साथ मिलाकर सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहा ताकि मुझे धमका सके, है ना? बचपन से ही आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी रही है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आपके तरीके बहुत ही अतिवादी हैं। दादाजी ने कहा था कि आप सिर्फ एक उच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लायक हैं। आप ली परिवार की विरासत संभालने के लायक नहीं हैं। आपके तौर तरीकों से ली परिवार एक दिन आपके हाथों बर्बाद हो जाएगा। भैया, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। आप उन्हें अब मेरे सामने नहीं ला सकते। मुझे सिर्फ आपका जवाब चाहिए। ली युनलिंग, अच्छे से सुन लो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं ली परिवार को तुम्हारे हाथों में नहीं सौंपूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम सच में अपनी बेटी की सुरक्षा की परवाह नहीं करते? तुमने उसे पूरे 20 साल तक ढूंढा। मैं एक बार फिर कहता हूं, शी यू मेरी बेटी नहीं है। क्या? डीएनए गलत नहीं हो सकता। मैंने खुद जांच की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जियांग मियान मियान है? युनलिंग, ली परिवार की विरासत पाने के लिए तुमने जो कुछ किया मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम्हें यूएर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो मेरी बेटी है, तुम्हारी भतीजी भी। मैं सच में नहीं समझ पा रहा, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तो शुरू से ही यह सब एक चाल थी, है ना? सिर्फ तुम ही नहीं कि परिवार भी। यू हेंग जियांग मियान मियान से शादी करेगा। क्या यह तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है? युनलिंग, क्या तुम्हें सच में चीजों को इस हद तक ले जाना है?
भैया इतने शांत है। क्या अभी भी कोई ताश छुपा है? बिल्कुल है। यूनलिंग, क्या तुम्हें सच में चीजों को यहां तक पहुंच गए? भैया इतने शांत कैसे हो? क्या अभी भी कोई चाल बाकी है? बिल्कुल है। क्यूआई वाई यू हैंग, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हो? मुझे नहीं पता था। तुम लोग पहले से ही मिले हुए थे, लेकिन यहाँ मेरे लोगों ने घेरा डाल दिया है। पलटवार की कोशिश मत करो। तुम्हारे लोग? यहां सब मेरे लोग हैं। यह असंभव है। तुम लोग। इन कुछ महीनों में मैंने बड़े भैया के साथ मिलकर काम किया और चुपके से दूसरी बहन की सारी ताकत खत्म कर दी। अब सब कुछ तय हो चुका है। दूसरी बहन, तुम हार मान लो। तुम क्या करने जा रहे हो? जो मुझे नहीं मिलेगा वो तुम में से किसी को भी नहीं मिलेगा। मर जाओ। अंकल, अंकल, मुझे डरा मत दो। मियान मियान, मैं ठीक हूं, मैं नहीं मरूंगा। अंकल, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मियान मियान, डरो मत। पापा यहाँ हैं, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मियान मियान। अंकल, अंकल, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। मियान मियान, मियान मियान, तनाव मत लो। मियान मियान, डरो मत। आंटी यहाँ है। आंटी तुम्हारे साथ है, डरो मत। अंकल, अंकल कैसे हैं? वह ठीक है। तुम सब ठीक हो जाओगे, अच्छे बच्चे। संभलो, संभलो। बहुत दर्द हो रहा है। उसे मेरी जरूरत है। मियान मियान, माँ मियान मियान, मुझे अंदर जाने दो। और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। चिंता मत करो, जल्दी अंदर जाकर अपनी पत्नी को देखो। ठीक है, धन्यवाद।